नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वयं में आप देख रहे हैं इंडी नर्ड और आज हम बात करने वाले हैं बेब्लेड और पोकेमॉन। ये दोनों शो जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और हमें बहुत ज्यादा कार्टून नेटवर्क में देखने को मिलते थे, ये अचानक से हंगामा में क्यों चले गए, ये हमें बहुत ज्यादा डिज्नी में आजकल क्यों देखने को मिलते थे, जबकि ये बहुत ही ज्यादा हमें कार्टून नेटवर्क में देखने को मिलता था, ये हमें पोगो में बीच में क्यों देखने को मिले। सो बेसिकली ये अलग अलग चैनल में क्यों इतना ज्यादा शिफ्ट होते रहते हैं, इनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्यों इतना ज्यादा चैनल चेंज करते हैं। सो आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं पोकेमॉन और बेब्लेड के बारे में। ये दोनों शो कार्टून नेटवर्क में शुरू हुए थे अराउंड 2003 से लेके 4 के अराउंड। इसी टाइम पीरियड में ये दोनों शोज शुरू हुए थे। ये दोनों शोज बेसिकली एनिमेज हैं जो कि जापान पे बेस्ड है, पर इंडिया में आते ही इन्होंने धमाल मचा दिया था। आपको पता ही होगा पोकेमॉन जैसा शो कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ था, पोकेमॉन के कार्ड्स कितने ज्यादा पॉपुलर थे और बेब्लेड के बेब्लेड्स कितने ज्यादा पॉपुलर थे। सो ये बहुत ही पॉपुलर शो है, ये बहुत ही अच्छे शोज हैं और इन्हें कार्टून नेटवर्क में 2003-4 में शुरू किया गया और बेसिकली वो इसे टेलीकास्ट करते रहते थे। पर 2014 में एक ऐसा टाइम पीरियड आया जबकि हमारे कार्टून नेटवर्क इंडिया में अपने फोकस को एक अलग डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया और उन्होंने एनिमे को दिखाना एकदम बंद कर दिया। सो इसी में क्या हुआ कि डिज्नी ने एक बहुत अच्छा मौका देखा और उन्होंने 2014 में पोकेमॉन और बेब्लेड के राइट्स कार्टून नेटवर्क से खरीद लिए। सो अभी के लिए हमारे इंडिया में जो पोकेमॉन और बेब्लेड के राइट है वो अभी डिज्नी इंडिया के पास है। पोगो के बारे में बताना भूल गया क्योंकि जो कार्टून नेटवर्क था वो तो पोकेमॉन और बेब्लेड टेलीकास्ट करता ही था, पर बीच में हमें पोगो में भी ये देखने को मिल रहा था। बेसिकली बात ये है कि जो पोगो चैनल है वो कार्टून नेटवर्क के अंडर में है। मतलब कार्टून नेटवर्क और पोगो का मालिक जो है वो टर्नर ब्रदर्स है और टर्नर कंपनी के अंदर ये दोनों चैनल आते हैं। सो बेसिकली ये दोनों चैनल सेम कंपनीज के अंडर आते हैं और ये दोनों सिस्टर चैनल्स हैं। सो हमने देखा ही होगा कि कभी कभार जो छोटा भी में वो पोगो में आता है वो कार्टून नेटवर्क में भी चलाते हैं। कार्टून नेटवर्क में भी कुछ कुछ शो ऐसा होता है क्योंकि दोनों ही चैनल सेम कंपनी के द्वारा ओन किए गए हैं और ओनर का कभी भी कोई भी मन कर जाता है कि वो किसी भी शो को किसी भी चैनल में रन कर सकता है। सो इसलिए हमें पोगो में भी हमें बेब्लेड और पोकेमॉन देखने को मिलता था। ये टाइम पीरियड था अराउंड 2007 के अराउंड, जहाँ पर कार्टून नेटवर्क में बेब्लेड और पोकेमॉन को थोड़ा कम दिखाया गया, अलग अलग शोज को लाया गया और पोकेमॉन और बेब्लेड को दोनों को ही पोगो में शिफ्ट कर दिया गया था। पोगो में ही हमें ये दोनों शोज ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहे थे। सो 2007 और 8 के बीच में हमें बेब्लेड और पोकेमॉन दोनों ही हमें पोगो में देखने को मिल रहे थे और कार्टून नेटवर्क में ये धीरे धीरे कम हो रहा था। सो जैसे ही मैंने 2014 के बारे में बता दिया है कि 2014 में डिज्नी ने पोकेमॉन और बेब्लेड के राइट्स टर्नर कंपनी से खरीद ली और टर्नर कंपनी से खरीदने के बाद डिज्नी के पास जब ये राइट्स हैं तभी वो डिज्नी के अदर सिस्टर चैनल्स जैसे कि हंगामा और डिज्नी एक्सडी जो कि आजकल मार्वल एचक्यू बन गया, वहां पर वो टेलीकास्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए हमें ये डिज्नी चैनल में बीच में देखने को मिल रहा था। जैसे ये दोनों शो शुरू हुए थे वो हमें डिज्नी चैनल में देखने को मिल रहे थे और ये अलग अलग चैनल्स में जाने लगे, जैसे कि 2016-17 में ये हमें हंगामा में देखने को मिला। ये दोनों शोज हंगामा में देखने को मिले और बीच में हमें मार्वल एचक्यू में भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिला है बेब्लेड। सो बेसिकली ये वही चीज़ है कि ये दोनों जो चैनल है वो डिज्नी के सिस्टर चैनल्स है। सो इसलिए इन दोनों चैनल्स में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जा रहा है। डिज्नी चैनल में भी हमें ये दोनों देखने को मिलते हैं, पर आजकल ये ज़्यादातर नहीं देखने को मिलते। आजकल ये बेसिकली हंगामा और डिज्नी एक्सडी में देखने को मिलते हैं। सो हमें इसी कारणों की वजह से जो पोकेमॉन और बेब्लेड जो कि पहले कार्टून नेटवर्क में आते थे वो बेसिकली शिफ्ट हो गए पोगो में और पोगो में शिफ्ट होने के बाद ये डिज्नी में चल गए। डिज्नी में जाने के बाद ये हंगामा और डिज्नी एक्सडी इन दोनों में मिलाकर आजकल आ रहे हैं। बेसिकली इन दोनों के पास राइट होने की वजह से हमें जो डबिंग होती है वो भी हमें अलग देखने को मिलती है। सो इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने डिज्नी चैनल या फिर हंगामा चैनल या फिर मार्वल एचक्यू चैनल में बेब्लेड या फिर पोकेमॉन देखे होंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसकी जो डबिंग है वो अलग है कार्टून नेटवर्क और पोगो की डबिंग से। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डबिंग के राइट्स थे वो उन्हें नहीं मिले थे। बेसिकली डिज्नी ने जो राइट्स खरीदे थे कार्टून नेटवर्क से वो सिर्फ वीडियोस के राइट थे, उन्होंने सिर्फ वीडियोस के राइट खरीदे और उनके पास जो डबिंग के राइट्स थे वो उन्हें नहीं मिले। सो इसलिए फिर से इन सारे शोज को रीडब किया, उन्होंने फिर से डबिंग की हर एपिसोड की और उन्होंने टेलीकास्ट करना शुरू किया। डबिंग की प्रेफरेंस अगर हम बात करें तभी हम सबको पता है कि जो कार्टून नेटवर्क की डबिंग थे वो तो बेस्ट ही थी। डिज्नी की डबिंग कभी कभार बहुत खराब हो जाती है क्योंकि कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें वॉइसेस बिल्कुल भी शूट नहीं करते, पर फिर भी जो डबिंग है डिज्नी में वो ओके लेवल की है। पर जो
जो कार्टून नेटवर्क की डबिंग थी वो एकदम आइकॉनिक थी। सो इसी वजह से हमें डबिंग में भी शिफ्ट देखने को मिलती है। जो कार्टून नेटवर्क की डबिंग थी वो बहुत अच्छी थी और यहाँ पर जो हंगामा और जो डिज्नी XD यहाँ पर जो डिज्नी की डबिंग है वो कुछ हमें खास देखने को नहीं मिलती। सो यही बात है पोकेमॉन और बेब्लेड के बारे में। ये दोनों शोज कैसे डिज्नी में आए, ये दोनों शोज कैसे डिज्नी में शिफ्ट हुए, पहले कार्टून नेटवर्क में थे, फिर पोगो में आए, फिर डिज्नी के अंडर आए, डिज्नी के बाद ये हंगामा और उसके सिस्टर चैनल्स में हमें देखने को मिल रहा है। सो यही इसके पीछे का कारण। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।